तो इसको याद कर लें। आए मेरे साथ मिल के पढ़ें, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर। हम्दन कसीरन तय्यबन 3 दफा दोहराएं। सुभान अल्लाह। ये चीज मैं कह रहा हूं अल्लाह इस, और हाँ इसका सवाब क्या है? फरमाया 13 फरिश्ते दौड़ते हैं जब ये बंदा पढ़ता है। कितने फरिश्ते? 13 फरिश्ते दौड़ते हैं और उसका सवाब लिखते हैं। और हर फरिश्ता कहता है मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं। और क़यामत के दिन इसके नाम अमाल में इतनी नेकियां होंगी, लोग रश करेंगे, कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई पहुंची सरकार है? मैं नहीं, आका कमली वाले का वो अदना सा उम्मती है जो अपनी रुकू से उठते हुए पढ़ता था हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, वजन भी बढ़ गया, और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत के तराने भी सुभान अल्लाह जुबानों पे जारी हो गए। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ, क़याम की तरफ, नहीं सजदे की तरफ। फरमाया जो सजदे के 2 सजदों के दरमियान में उठते हुए पढ़ेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, ओहो इसमें जो मिलता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, बस सेकंड बस सेकंड लगता है। फरमाया जितने बड़े पहाड़ लेके आया, कहता है जा माफ मगफिरली वरहमनी, कहता है तूने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पे, माफ भी किया, रहम भी किया। वआफिनी, जा तेरी जिंदगी में आफियत के, खैर के, सुकून के, खुशियों के, बरकतों के, राहतों के, बेटे के, दौलत के, इज्जत के दरवाजे खोल दिए। ये छोटी सी दुआ 2 सजदों के दरमियान अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है। और फिर एक और मौका मिलेगा आपको, आखिरी अशरे में ये मोती हम चुनते रहेंगे। एक और मौका मिलेगा नमाज के लिए जब सफ़ें दुरुस्त हो रही हों, बड़ा कीमती मौका है। और मैं 2 मौके ऐसे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं, जिनकी दुआओं में कोई शक करे तो अल्लाह नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक उस वक्त जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, जवान तेरी आंखों में नींद है, इश्क मस्ती के साथ साथ, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पे के जिसने दी जवानी को। अरे लोगों देखो ये क्या कर रहा है, कि किसी मरने वाले पे मर रहा है। हाँ अब मैं वो शेर शुरू हो जाएंगे। अब तेरी आंखों में खुमार है, हाँ सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंखों समझ के आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। क्या लफ्ज है, बात बोले क्या कह रहा था? हाँ? 2 जगह ऐसी हैं, 2 जगह ऐसी हैं जहां नमाज की कबूलियत, और जो यकीन न करे रब नाराज होता है। एक जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, अब एक जब कहा जाए सफ़ें दुरुस्त करें नमाज के लिए, तकबीर हुई, ये चंद लम्हे कबूलियत के हैं। मांगो डूब के मांगो, मांगो टूट के मांगो, हाथ उठाना जरूरी नहीं, दिल के अंदर तकबीर के जवाब देते हुए। और फरमाया जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामतिस सला, कद कामतिस सला, फरमाया वो लम्हा मोहर का होता है, स्टैंप का होता है। अब जो मनवाना है उसमें मोहरें लगवा लो। दौलत मनवानी है, रिज़्क मनवाना है, इज्जत मनवानी है, तस्बीह मनवानी है, लुक़मे मनवाने हैं, सजदे मनवाने हैं, राहत मनवानी है, आफियत मनवानी है, आने वाली बलाएं टलवानी है, जहदिल बला व दरक शका व सूइल कज़ा व शमाततिल आदा मनवानी है। जो मनवा लो वो लम्हे, थोड़ा सा लम्हा, कितना मुबारक लम्हा है आपको ये कौन बताता है? मैं नहीं कहता कोई नहीं बताता, पर ये रिवाज खत्म हो गया है। एतकाफ वाले, एतकाफ वाले, एतकाफ वाले। मैं हजरत की बैत से पहले 84 में बैत हुआ हजरत से, 84 में हजरत की बैत से पहले मैं एक मस्जिद में एतकाफ बैठा, मुझे याद है। उस दिन भी आपने बेटों से कह रहा था बेटो ये तस्बीह खाने का एतकाफ देखता हूं, तो मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिठवाया था। सुबह होती फजर की नमाज पढ़ते, और फजर की नमाज के बाद एक साहब थोड़ा सा कुरान का तर्जमा बयान करते, और सारा दिन ना कोई वारिस ना कोई बताने वाला कि एतकाफ में आने का मकसद क्या है। हाँ हाँ हाँ। और मेरी इशा होती और तरावियों के बाद कुरान का खुलासा, 20 मिनट के बाद फिर फारिग ही फारिग। दिन नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे।
यहां तो वारिस हैं आपके, आप खुशकिस्मत हैं। यहां तो कदम कदम पे संभालने वाले, दोपहर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, असर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, जोहर से पहले दस्तरखान रूहानी बिछेगा। यहां लेने वाले, यहां संभालने वाले, यहां दर्द रखने वाले, यहां गम करने वाले। अल्लाह मगफिरली, दो सजदों के दरमियान, वरहमनी वआफिनी, इसके कमालात सुन लिए। अब एक और चीज सुन लें, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता। मुझे आज जिंदगी के साल गुजर गए हैं, जिसने भी वजू की दुआ पढ़ी है, बड़ा मकान भी बड़ा है मिला है, कर्जे भी उतरे हैं, विलायत का ताज भी मिला है। अल्लाह मगफिरली है, हाँ, अल्लाह मगफिरली ज़म्बी ववस्सी अली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। छोटी सी दुआ फरमाया, जो वजू के हाथ धोते हुए पढ़ ले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या याद रह गया? बिस्मिल्लाह। जो पढ़ेगा जब तक वजू रहेगा, फरिश्ते इसके दाएं बाएं ऐसे घेरा डाल के नेकियां लिखते लिखते इसके नामा अमल भर देंगे। और जो बंदा वजू के दौरान ये दुआ दिल ही दिल में पढ़ता रहेगा, अगर लैट्रीन में वजू बेसन है दिल में, वरना वजू खाने जुबान में, पढ़ना जुबान में है, ऊंचा नहीं पढ़ना। ये अल्लाह मगफिरली ज़म्बी ववस्सी अली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। नहीं है याद बेकरार हो जाओ, नहीं है याद बेचैन हो जाओ, नहीं है याद किसी के पीछे पड़ जाओ, तेरी मेहरबानी मुझे याद करा दे। बड़ा घर, वसी रिज़्क़, विलायत के ताज, रूहानियत का बेताज बादशाह, रूहानियत का शहनशाह, अल्लाह इसको बना देगा। जो ये दुआ पढ़ता है, कितने बेशुमार ने कहा हमारे घर नहीं थे, घर दिया, कितने बेशुमार ने कहा कर्जे उतर गए, कितने बेशुमार ने कहा रूहानियत और अल्लाह का फैज और करम मिला। हमने तो पल पल में। और एक चीज और है, वजू के 3 घूंट जो बंदा पिएगा, रोजे के साथ मुंह में डाल के निकाल देना, मश्क पूरी करना। हाँ, अमल नहीं छोड़ना। वजू के 3 घूंट, गुस्से का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मोहरों जोड़ों का इलाज, कमर दर्द का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज। मेरे कमली वाले ने फरमाया, हदीस की रिवायात मौजूद हैं, मेरी कोई बात बगैर सनद के नहीं होती, हर चीज का हवाला मौजूद है और मुस्तनद सही हवाला मौजूद है। वजू के 3 घूंट, आखिरी अशरा है कर ले मश्क, आखिरी अशरा है ले लें भर लें झोलियां, आखिरी अशरा है अल्लाह से मनवा लें, इस नमाज पे मेहनत कर लें, इस तस्बीह खाने के क़याम पे मेहनत कर लें, और रोजा रख लें। रोजा आखिरी अशरे में रोजा रख लें, जुबान का रोजा, मोबाइल का रोजा, बाहर निकलना ओ बिल्कुल नहीं, छत बड़ी है जी चाहे वहां माशाअल्लाह। आखिरी अशरा, इस दिल को मनाए, ए दिल मान जा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा। तू मान जा, अगर नहीं मानता तो फिर तेरी मर्जी है, तू मान जा, तू मान जा। मेरे एक पीटी टीचर थे, मैं उस दिन गुजर रहा था, बेटों को दिखाया, बेटे यहां बैठे होते, पीटी कराते थे, हमें गालियां देते थे बड़ी गंदी, सिगरेट पीते थे, यहां रख के ना सिगरेट, यहां ऐसे खींच के, पता नहीं कैसे पीते थे, उनको मश्क थी इसके पीने की, पीते थे। रिटायर फौजी थे तो बहुत गालियां देते थे और फिर लड़के तंग भी करते थे। उम्र ऐसी थी ना, 8वीं जमात 9वीं जमात, फिर जानबूझ के पीछे से सीटियां मारते थे, सीटियां मारते थे, या कुछ चीज उठा के ऐसे फेंक देते थे, तो जो गुस्सा आता था मुंह से झागे निकलती थी। रिटायर हो गए। एक गली में करियाने की छोटी सी दुकान थी, बिस्किट टॉफी वगैरह की, वहां बैठते थे। मैं गुजरता था, सर अस्सलाम वालेकुम, उनकी खैर खैरियत पूछता था। कहने लगा तो मेरा वाहिद शागिर्द ही जरा मेरे को सलाम करनी, पढ़ूं मैं नहीं, मैं तो मेरा वाहिद शागिर्द है जो मुझे सलाम करते हैं, दूर से जाते हैं, फिर खुद ही कहते हैं मैं गालियां देता हूं इसलिए। मैंने कहा सर मुझे तो आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, मैं उनको ना थोड़ी बहुत कहता रहता था कि थोड़ा सा तस्बीह नमाज के लिए मस्जिद में, कह ले हाँ बेटा जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। एक वक्त आया वो वहां नहीं बैठे थे। कुछ दिनों के बाद मैंने वहां से पूछा, उनके अलवी साहब थे, दुकान अलवी कौम है, तो अलवी साहब, मैंने कहा अलवी साहब वो बैठे होते थे, सर अकबर बैठे होते थे, अकबर साहब, उनका नाम अकबर साहब। कहने लगे वो तो एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे टूट गई। अच्छा, कुछ अरसे के बाद देखा तो बिसाकियों के साथ बैठे हुए थे। तो फकीर की बात वही है। मैंने फिर अपनी बात दोहराई, तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैं कि सर आज भी याद है, शायद मौत की आखिरी हिचकी उनकी बात मुझे भुला सकेगी। अब उनके बोल बताऊं उन्होंने क्या कहा था, उनके बोल बताऊं उन्होंने क्या कहा था। कहने लगा बेटा
پہلے جسم ساتھ دیتا تھا، دل ساتھ نہیں دیتا تھا، اب دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا۔ پہلے جسم ساتھ دیتا تھا، تسبیح خانے جاؤں، تسبیح خانے کا قیام کروں، وہاں محمدی بستر بچھاؤں اور محمدی بستر کی نعمتیں لوٹوں، اور وہاں وضو، کھانا اور بچا ہوا کھانا مومنوں کا ٹکڑے کھاؤں، اور ان کو روٹیوں کے ٹکڑے، ان کے سالن۔ بیٹا مجھ سے کہنے لگے جسم ساتھ دیتا تھا، دل ساتھ نہیں دیتا۔ آج دل ساتھ دیتا ہے پر دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس دل کو منا لیں، اجڑے دل کو آباد کر، اجڑے دل کو آباد کر، کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن، پوشاک ہوشی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے۔ میرے دوستو، اللہ والو، اللہ نے موقع دے دیا ہے، اللہ نے اپنی محبت کے لیے آپ کو فارغ کر دیا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کی یہ بات، پوری دنیا کی جہاں میری آواز جاری ان سے بھی، میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے، اور یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں، اور 40 دن کے بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو۔ یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے، کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں۔ وہ سوال کیا پوچھنا ہے وہ ذرا سن لیں، درود پاک پڑھیں۔ وہ سوال یہ پوچھنا ہے، اے دل تو یہ بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ تو کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا 2 روٹی نہیں ملے گی، کیسے نہیں ملے گی؟ نماز سے کام کیسے نہیں بنیں گے؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، آج بھی اندرون شہر میں ان کی مسجد ملا جیون کی مسجد ہے، اندرون شہر میں بھاٹی میں آج بھی ہے ملا جیون۔ بادشاہ ہمیشہ جمعہ نماز پڑھاتا تھا یا پڑھتا تھا مجمع میں، بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا، ملا جیون نے فتویٰ دیا کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اور پورے مجمع رعایا بیٹھی تھی، بادشاہ نے توہین محسوس کی، جا کے کہا ملا جیون کو گرفتار کرو۔ بیٹے تھے شاگرد، بھاگے استاد کے پاس اور کہنے لگے ابا جی نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ اچھا لوٹا لاؤ، مسلح لاؤ، لوٹا مسلح دے کے ابے کے پاس بھاگے، ابا استاد کو لوٹا لے کے آئے ہیں، ابا ننگے پاؤں بھاگا، ابے کو پتا تھا کہ ملا جیون کی نماز نے فیصلے کروا دینے ہیں، میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، میرا ککھ نہیں رہے گا۔ ابھی ملا جیون رحمت اللہ علیہ مسلح پہ نہیں چڑھے تھے، پاؤں پڑ گئے اللہ کے واسطے، میری کوئی گرفتاری نہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے جو کہا حق کہا ہے، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ 10 عشرے میں، آخری عشرے میں، 10 دنوں میں یہ نماز بنا کے جانی ہے، کہیں انشاءاللہ خواتین و مرد اور پوری دنیا میں جہاں اس فقیر کی آواز، یہ نماز بنا کے جانی ہے۔ اس نماز کی طاقت، ہائے ہائے، جب ہجرت کی اور اللہ کی بندی بھی تھیں، ان کا چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، اور جب بچہ فوت ہو گیا صحابہ نے چپ کر کے اس کو کفن دیا، اس کی تجہیز و تکفین کی، اور ماں کو آخر میں بتایا، ماں کا دل ہے کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا، اب اس کی تدفین ہے۔ کہاں کیوں دفن کرو گے؟ مجھے مشرکین مکہ تانا دیں گے، اچھا گئی تھی تیرا بچہ ہی مروا بیٹھی، اس محمد کا اور ساتھ دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور ساتھ دے۔ ٹھہرو، مجھے محمد نے بتایا ہے، میرے کملی والے نے بتایا ہے، نماز ہے، میں اس نماز کے ذریعے اس بچے کو زندہ کرواؤں گی۔ ایسی نماز پڑھی اور ایسا مانگا اللہ سے، صحابہ کراتے ہیں عصر کے وقت وہ بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نماز پہ محنت کرنی ہے، نماز کے قیام پہ محنت کرنی ہے، نماز کے رکوع پہ محنت کرنی ہے، نماز کے سجدوں پہ محنت کرنی ہے۔ اے اللہ، اب تک یہ سمجھا کہ نماز سے جنت ملے گی، 100% ملے گی، جنت سے پہلے بھی جنت بنے گی، دنیا جنت سے پہلے بھی دنیا جنت بنے گی، اور دنیا خیر بنے گی، اور دنیا راحت بنے گی، اور دنیا رحمت بنے گی، اور دنیا برکت بنے گی، اور میرے کام بنے گے، اور میری مشکلیں ٹلیں گی، اور میرے مسائل حل ہوں گے، اس نماز کی وجہ سے، ان تراویحوں کی سجدوں کی وجہ سے، اس 2 نفل حاجت کی وجہ سے، اس اشراق چاش کی وجہ سے، ان سنتوں کی وجہ سے، ان سجدوں رکوع کی وجہ سے میرے کام بنے گے۔
अब तक के पिछलों के काम बने हैं, मेरे क्यों नहीं बन सके? मुझे मांगना नहीं आया, मुझे मनवाना नहीं आया, मुझे लेना नहीं आया। आज तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे यह गम दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सलीका दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने गम दिया है, तूने जिंदगी में जीना मरना सिखाया है, तूने जिंदगी का सलीका दिया है। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया। बुलाता भी है, मिन्नतें करके खिलाता भी है। हर जगह आखिरी अशरे के लिए फीसें हैं, पैसे हैं, आखिरी अशरे के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। अल्लाह का फजल है। याद रखिएगा, जो आज भी रिस्क आपने अपना मुकद्दर खाया, मेरा नहीं, आपने अपना मुकद्दर खाया है। जो रिस्क आइंदा खाएंगे, ना सदका, ना खैरात, ना ज़कात, ना उशर है। क्यों? आप में बेशुमार मालदार हैं, मालदारों को सदका लगता ही नहीं है, मालदार तो खुद सदका देते हैं। इस नमाज पे मेहनत करें, रुकू सजदे क़याम पे मेहनत करें। और एक और अजब मैं आपको राज बताऊं, फरमाया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, वो हमेशा अपने शहर में इतिकाफ नहीं करते थे। कई सालों के बाद किसी ने पूछा, हजरत आप इतिकाफ के लिए दूर जाते हैं? फरमाया जहां मैं देखता हूं दसियों का मजमा ना हो, बीसियों का ना हो, सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं। 10 लोगों का मजमा ना हो, 20 लोगों का मजमा ना हो, जहां सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं और वहां जाके एतकाफ करता हूं और वहां जाके नमाज, तस्बीह, जिक्र और वहां की महफिलों में शामिल होता हूं। पूछा हजरत क्यों? फरमाया कोई खिज़र हो, कोई वली हो उस मजमे में, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो। मेरी नजरों में तो वो आम आदमी है, रब करीम की नजरों में वो पहुंचा हुआ है। बस उसकी एक नजर लग गई, या जूठा खा लिया, या उसका बचा हुआ खा लिया, या उसका साया पड़ गया, या उसके करीब से गुजर गया, या उसके पीछे नमाज पढ़ ली, या उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली, या दाएं बाएं, बस मैं रंगा गया। हत्ता कि यहां तक फरमाया वो वुजू करके उठा था, उसकी वुजू की जगह पे मैंने वुजू कर लिया तो भी मैं रंगा गया, मैं आबाद और शाद हो गया, मेरे काम बन गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई। जब से मैंने अर्ज किया है, बचा हुआ रोटियां खाना शुरू हो गए हैं, टुकड़े बचना खत्म हो गए हैं। बचा हुआ खाना, याद रखिएगा, मोमिन के बचे हुए में शिफा है। मैं कितने लोग मुझे कहने लगे, हम तस्बीह खाने में आए, दुनिया की आखिरी बीमारियां लेके आए। किसी ने हमें कहा जा तस्बीह खाने में, वहां जाके बिस्तर डाल दे, पर फकीर बन के रहना, अमीर बन के, चौधरी बन के, मलिक बन के, खान बन के, रईस बन के ना रहना। कहा मैं फकीर बन के रहा। क्यों? तेरे दर के जो भी फकीर हैं वही 2 जहां के अमीर हैं, उन्हें बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। कहा, उसने मुझे कहा अगर अपनी बीमारियों और कैंसर से लेकर छोटी बीमारियों को खत्म करना चाहता है, वहां का बचा पानी पी, वहां की बची रोटी खा, वहां का बचा सालन खा, और टुकड़े ले और टुकड़े खा, और रोटी साबित बिल्कुल ना खा, टुकड़े ढूंढ ढूंढ के खा। कहा कि मैं सेहत याब होके जा रहा हूं। क्यों? मेरे आका ने फरमाया है, मुसलमान मोमिन के बचे जूठे में शिफा है। रोजेदार से बड़ा मोमिन कौन होगा? जो हिजरत करके आए उससे बड़ा मोमिन कौन होगा? रात मैंने एक बात कही है, आज सुबह वो दोहराता हूं, गौर से सुनिएगा। फरमाया जो चाहता है कि औलिया की सोहबत में जाऊं और वलियों की सोहबत में जाऊं, जब किताबों का रिवाज बढ़ जाएगा और सोहबत का रिवाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने सहाबा बने हैं ये कमली वाले की सोहबत की वजह से सहाबा बने हैं। भाई देखो, ये टेक लगाने वाले बड़े खतरे में हैं, इनका नुकसान हो रहा है ऊँग की वजह से। टेक लगाने वाले बड़े खतरे में हैं, इनका नुकसान हो रहा है ऊँग की वजह से। बड़े कीमती लोग हैं ये सहाबी जो बने हैं, और सहाबा के बाद जितने बड़े बड़े औलिया आए, 40 साल एक ही वुजू से इशा और फजर पड़ी, 40 साल रात का कयाम, 40 साल दिन का रोजा रखा। क्या कोई बंदा कायनात का उनको सहाबी कह सकता है? बोलो, कह सकता है? बोलो। इसलिए कि उन्होंने कमली वाली की सोहबत नहीं पाई। आज किताबों को सब कुछ समझा जाता है, ये सोहबत का कुछ नहीं समझा जाता। एक चीज ये है, फरमाया औलिया की सोहबत में जाओ, औलिया की सोहबत में जाओ। कोई खड़ा होकर कहे ये तस्बीह खाने में बैठे हुए ये सारे औलिया हैं, आप क्या बात कह रहे हैं? आओ फिर मैं एक चीज बताता हूं, एक मोती देता हूं। फरमाया जहां 11 आदमी जमा हो जाएं और जिनका मतलूब सिर्फ एक अल्लाह हो। क्या हो? आप किस लिए आए हैं यहां? आपका मतलब क्या है? आपका मकसूद क्या है? आपकी मंजिल क्या है? आपकी तलाश क्या है?
जिनका मतलूब सिर्फ अल्लाह हो। 11 आदमी अगर जमा हो जाएं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, खवातीन भी मर्द भी, 11 आदमी अगर जमा हो जाएं और जिनका मतलूब अल्लाह हो। अब अगली खुशखबरी सुने और दिल आपके बाग बाग हो जाए। फरमाया वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली की जगह पे होते हैं। ऐसे है जैसे एक अल्लाह का वली है, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह वली की सोहबत में है, और वो 11 आदमी एक अल्लाह की वली जितनी किफायत करते हैं और एक अल्लाह की वली जितनी सोहबत देते हैं, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह के वली की सोहबत में है। यहां तो बेशुमार 11 लोग बैठे हुए हैं। 11 लोग जमा हो जाएं जिनका मतलूब सिर्फ क्या हो, अल्लाह हो। वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। बस खत्म। ये चलो ये सादा लफ्ज याद रख ले, वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। फरमाए जा अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठ। और फिर मुझे कई लोगों ने बताया इस मजमे के वसीले से जब भी हमने गिड़गिड़ा के दुआ की है, मौला कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई आहों और सिसकियों का मारा, कोई तौबा करने वाला और पाक हो जाने वाला, कोई तुझे मनाने वाला, किस जेब में गुर्बत है, तंगदस्ती है, घर जाऊंगा रोटी नहीं यहाँ रोटी मिल रही, कोई कर्जे कोई गम, जो इस मजमे के वसीले से दुआ करता है, मुझे बेशुमार वाक़यात मिले हैं, रब ने उसकी दुआ कबूल की है, उसके मसले हल किए हैं, उसकी मंजिलें मुरादें उसको मिली हैं। अब कितने खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने आपको इस मजमे के लिए चुन लिया है। आखिरी अशरे के लिए कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे क़याम करते थे, ना दिन को कोई सिखाने वाला होता था, ना कोई पूछने वाला होता था, मोबाइल और गपशप करके इत्तकाफ करके आ जाते थे। जब से तस्बीह खाने आए हैं पता चला है कि माँ बाप से बढ़ के यहाँ मोहब्बत दी जाती है, माँ बाप से बढ़ के यहाँ शफकत दी जाती है, और माँ बाप से बढ़ के यहाँ एहसास और एहतराम किया जाता है। पर हम एहतराम लेने के लिए नहीं आए, हम फकीर बन के आए हैं। जो फकीर है वही ताज सजा के जाता है, जो ओहदा और मकाम लेके आता है। मेरा अल्लाह कहता है जा खाली करके तुझे भेज दिया। हम फकीरों को संभालते हैं, यकीन से कह रहा हूं। आप नमाज को, और एक अमल बताता हूं जो नमाज के दौरान नहीं छोड़ना, मैं बताता रहता हूं। जो बंदा रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़े, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये 5 बोल जो पढ़ेगा, कभी घुटनों का मर्ज, कमर का मर्ज, पट्टों का मर्ज, गर्दन का खिंचाव, जिस्म की कमजोरी, लूला लंगड़ापन, कभी अपाहज, बिस्तरे बंजे और बंदे का मोहताज, अल्लाह उसको नहीं बनाएगा, इंशाअल्लाह नहीं बनाएगा। मैंने जब से यह बताना शुरू किया है, मुझे शुमार लोग कहा कि हमने गोलियां भी छोड़ दी हैं, दवाएं भी छोड़ दी हैं, और हमने ये लफ्ज पढ़ा है। इस लफ्ज का एहतमाम, इस वजीफे का एहतमाम कीजिएगा। रुकू, आपको तस्बीह खाने में रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा, नफिल की वजह से, नमाज की वजह से, तरावी की वजह से और मुख्तलिफ मामूलात की वजह से रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा।